फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 अर्थात भूमिति के प्रश्न संग्रह 1.1 के बाकी के बचे हुए प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, आप उसे ज़रूर देखिए। चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु ऐसे हैं कि बिंदु ए तथा सी की दूरी है 10, बिंदु सी तथा बी की दूरी है 8, तो बिंदु ए तथा बी की दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया है सभी विकल्पों पे विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिंदु ए बी तथा सी ये बिंदु किस प्रकार किस स्थिति में है ये हमको नहीं दिया गया है। मतलब वो बिंदु ए बी सी कोई भी बिंदु बीच में भी हो सकता है, कोई भी बिंदु दाएं या बाएं भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना ऐसी है कि बिंदु बी यह ए तथा सी के मध्य में स्थित है, और दूसरी संभावना क्या है कि बिंदु सी यह बिंदु ए तथा बी के मध्य में है। पहले देखते हैं हम पहली संभावना में, जहाँ बिंदु बी ए तथा सी के मध्य में है। तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालनी है दूरी ए बी। ये दूरी ए बी हमें कब मिलेगा, जब हम दूरी ए सी में से दूरी बी सी निकाल देंगे तो हमें दूरी ए बी मिलेगा। अब आगे की लाइन में हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे दूरी ए बी धन दूरी बी सी बराबर दूरी ए सी। अब अगली लाइन में सभी दूरियों के जो मान दिए गए हैं वो हम रख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, दूरी ए बी धन 8 बराबर 10। अब क्योंकि ए बी का मान हमें निकालना है तो वो हमने एज इट इज़ रहने दिया है। दूरी बी सी हमें दी गई है 8, तो हमने 8 लिख लिया उसके जगह पे, और दूरी ए सी दी गई है 10, तो उसके जगह पे हमने 10 लिख लिया है। अब दूरी ए बी का मान निकालने के लिए हमें 8 को दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, उसका पक्ष बदलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जाके धनात्मक 8 अब ऋणात्मक 8 हो जाएगा। तो हमें दूरी ए बी कितनी मिलेगी, 2। अब देखते हैं दूसरी संभावना के बारे में। दूसरी संभावना यह है कि बिंदु सी यह बिंदु ए तथा बी के मध्य स्थित है। आगे हम लिखेंगे दूरी ए सी धन दूरी सी बी बराबर दूरी ए बी। अब सभी दूरियों के दिए हुए मान लिख लेंगे हम लोग। दूरी ए सी कितनी थी, 10, दूरी सी बी 8, और दूरी ए बी हमें ज्ञात करना है। तो दूरी ए बी हमें कितना मिलेगा, 10 धन 8 बराबर 18। अब यहाँ देखिए दोस्तों, दूरी ए बी के हमको 2 संभावित उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। पहला था 2, दूसरा है 18। आइए करते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ प्रश्न दिया है एक्स वाई जेड एक रेखीय बिंदु है, दूरी एक्स वाई बराबर 17, दूरी वाई जेड बराबर 8, तो दूरी एक्स जेड ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी बिल्कुल चौथे सवाल जैसा है, हमको यहाँ भी वैसे ही सवाल हल करना है। यहाँ भी हमको 2 संभावनाएं प्राप्त होंगी। पहली संभावना में बिंदु वाई यह बिंदु x तथा बिंदु z के बीच में है। अब ये दूरी एक्स जेड किसके बराबर है, दूरी एक्स जेड बराबर है दूरी एक्स वाई धन दूरी वाई जेड के। अब दिए हुए दूरियों के मान लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे आगे, दूरी एक्स जेड बराबर 17 धन 8। यहाँ पे दूरी एक्स वाई का मान है 17 और दूरी वाई जेड का मान है 8, तो दूरी एक्स जेड मिल जाएगा हमें 25। अब देखते हैं दूसरी संभावना, जहाँ बिंदु जेड बिंदु एक्स तथा बिंदु वाई के मध्य में है। यहाँ बिंदु एक्स तथा जेड की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दूरी एक्स वाई में से दूरी जेड वाई घटाना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे दूरी एक्स वाई बराबर दूरी एक्स जेड धन दूरी वाई जेड। अब सभी दिए हुए दूरियों का मान लिख लेंगे। तो अगला लाइन क्या होगा, 17 बराबर दूरी डी एक्स
धन 8। यहाँ 17 यह XY की दूरी है, 8 यह YZ की दूरी है। इसलिए दूरी XZ निकालने के लिए 17 में से 8 को घटाएंगे। फिर हमें दूरी XZ कितनी मिलेगी? दूरी XZ मिलेगी हमें 9। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी XZ के हमें दो संभावित उत्तर मिले हैं। पहला था 25, दूसरा है 9। आइए करते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पे दिया है आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको 3 उप प्रश्न दिए हुए हैं। पहला उप प्रश्न है, यदि बिंदु ABC एक रेखीय बिंदु है तथा लंबाई AC बराबर 11, लंबाई BC बराबर 6.5, तो लंबाई AB बराबर कितना? दोस्तों आकृति के अनुसार लंबाई AB और लंबाई BC का योगफल लंबाई AC है। तो लंबाई AB का मान ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई AC में से लंबाई BC को घटाना होगा। आगे लिखेंगे लंबाई AB धन लंबाई BC बराबर लंबाई AC। अब सभी के मान लिख लेंगे हम लोग अगली लाइन में। लंबाई AB धन 6.5 बराबर 11। अब लंबाई AB प्राप्त करने के लिए 11 में से 6.5 घटाएंगे। लंबाई AB मिलेगा हमें 4.5। यदि बिंदु R, S तथा T यह एक रेखीय बिंदु है तथा लंबाई ST बराबर 3.7, लंबाई RS बराबर 2.5, तो फिर लंबाई RT ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर RT की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें RS की लंबाई और ST की लंबाई जोड़ना होगा। इन दोनों लंबाइयों का योगफल ही RT की लंबाई होगी। इसे इस प्रकार लिखेंगे, लंबाई RS धन लंबाई ST बराबर लंबाई RT। अगली लाइन में दी हुई लंबाइयों के मान लिखेंगे, जो कि इस प्रकार है। RS बराबर 2.5 और ST बराबर है 3.7। इसे लिख लेंगे हम 2.5 धन 3.7 बराबर लंबाई RT। तो हमें लंबाई RT कितना मिल जाएगा? 6.2। आइए करते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पे दिया है बिंदु XYZ यह एक रेखीय बिंदु है तथा लंबाई XZ बराबर दिया है 3 करनी में 7, लंबाई XY बराबर दिया है करनी में 7, तो फिर लंबाई YZ बराबर कितना? यहाँ आकृति के अनुसार लंबाई XY तथा लंबाई YZ इन दोनों को जोड़कर ही लंबाई XZ प्राप्त हो रहा है। तो हमें लंबाई YZ ज्ञात करने के लिए लंबाई XZ में से लंबाई XY को घटाना होगा। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, लंबाई XY धन लंबाई YZ बराबर लंबाई XZ। अब सभी लंबाइयों के दिए हुए मान लिख लेंगे हम लोग। लंबाई XY का मान दिया है करनी में 7, लंबाई YZ हमें ज्ञात करना है और लंबाई XZ का मान दिया है 3 करनी में 7। लंबाई YZ ज्ञात करने के लिए हमें 3 करनी में 7 में से करनी में 7 को घटाना होगा। इसलिए करनी में 7 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो उसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। अब 3 करनी में 7 में से करनी में 7 घटाने पर 2 करनी में 7 बचेगा। तो लंबाई YZ कितना मिल गया हमें? 2 करनी में 7। यहाँ करनी में 7 के बाहर कोई संख्या नहीं है, अर्थात 1 करनी में 7। इसलिए 3 करनी में 7 में से 1 करनी में 7 घटाने पर हमें क्या मिला? 2 करनी में 7। आइए करते हैं अपना अंतिम सवाल। प्रश्न दिया है 3 अरेखीय बिंदु से कौन सी आकृति बनती है? दोस्तों अगर हम 3 अरेखीय बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर जो आकृति प्राप्त होगी वो एक त्रिभुज होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर
दो दो बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करें तो आपस में जुड़ते जुड़ते ये एक त्रिभुज का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 1.1 का सभी सवाल हल हो चुका है। अगले वीडियो में हम नए प्रश्न संग्रह से शुरुआत करेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें।